ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालुवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम। हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में अष्टम स्कंध जो मनवंतर लीला है उसका श्रवण कर रहे हैं। इसमें हमारा 27वां प्रकरण चल रहा है, दान धर्म प्रकरण। दान धर्म प्रकरण में मुख्य रूप से समुद्र मंथन की कथा है। समुद्र मंथन किया जा रहा है जब भगवान ने कहा था देवताओं से कि तुम यदि दैत्यों को जीतना चाहते हो तो उनसे संधि कर लो, क्योंकि ये समय तुम्हारे अनुकूल नहीं है, और जब अनुकूल नहीं हो समय तो हमें अपने शत्रु से भी कभी उसका मुकाबला नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने कहा ये समय तुम्हारे अभी अनुकूल नहीं है, तुम संधि कर लो दैत्यों से, और फिर इस प्रकार संधि करके तुम उनके पास एक प्रस्ताव रखो कि हम दोनों मिलकर जो है समुद्र मंथन करेंगे और उसमें से जो अमृत मिलेगा उसको हम लोग बांट लेंगे। इस प्रकार से दैत्य तुम्हारी बात मान जाएंगे और तुमको अमृत मिल जाएगा। तो लेकिन तुम बड़ा धैर्य रखना, क्योंकि पहले उसमें से विष निकलेगा और भी अन्य वस्तु निकलेंगी, इसलिए तुम लोभ मत करना किसी भी प्रकार का। तो इस प्रकार जो है जब समझाया तो इंद्र जो है जो असुरों के राजा हैं, राजा बलि के पास गए। वो लोग इस सुझाव को मान गए। असुरों ने सोचा कि ये देवताओं में कुछ ताकत तो है नहीं, हम इनको जब अमृत निकलेगा तो छीन लेंगे और उनको मार के भगा देंगे। ऐसा सोचा असुरों ने, तो तैयार हो गए। फिर मंदराचल को उन्होंने जो है मथानी बनाया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया, और जब समुद्र मंथन करने लगे तो मंदराचल जो है नीचे जाने लगा। तब भगवान जो अजित भगवान थे वही कच्छप के रूप में उस मंदराचल को उन्होंने आधार प्रोवाइड किया। ये जो कच्छप है इनका विस्तार बताया 1 लाख योजन अर्थात 12 लाख किलोमीटर विस्तार वाले थे। तो इस प्रकार से और वो मंथन करने लगे। फिर भी जब जो मथानी थी, जो मंदराचल था, वो ऊपर उठने लगा, संतुलन बिगड़ने लगा, तो भगवान ने उस पर्वत के ऊपर एक दूसरा पर्वत के रूप में अपना चरण हस्त कमल पधराया, जिससे कि वो अपनी पोजीशन में बिल्कुल ठीक ठाक रहे। इस प्रकार मंथन चलने लगा तो भी भगवान ने देखा कि अरे दोनों तो बहुत थक रहे हैं। हाँ, और बीच में एक बात और थी कि भगवान ने पहले उसका मुख पकड़ा था जो वासुकी नाग था। तो असुर लोग तो जो है विपरीत बुद्धि वाले होते हैं, उन्होंने सोचा कि हम पूंछ क्यों पकड़े, क्योंकि पूंछ तो निकृष्ट होती है और मुख जो है वो उत्तम अंग होता है शरीर का। तो चुपचाप बैठ गए। तो भगवान उनकी बात समझ गए। तो भगवान चुपचाप जो है उन्होंने मुंह की तरफ मुंह छोड़ दिया और आकर जो है पूंछ पकड़ ली वासुकी नाग की। और सारे देवता भी भगवान के पीछे पीछे इस प्रकार से आ गए।
तो देवता लोग इस प्रकार के हैं कि वो भगवान के अनुकूल हैं, जो भगवान करते हैं वो करते हैं, और असुर उसके विपरीत करते हैं। तो भगवान ही शक्ति के रूप में देवताओं के अंदर रजोगुण के रूप में, सत्वगुण के रूप में, देवताओं के अंदर सत्वगुण के रूप में, और दैत्यों के अंदर रजोगुण के रूप में, और वासुकी नाग में निद्रा के रूप में अर्थात तमोगुण के रूप में प्रवेश किए। वासुकी नाग को निद्रा करा दी जिससे कि उनको ज्यादा कष्ट ना हो, क्योंकि उनको जब घिसा चारों तरफ लपेटा जाएगा तो उनके शरीर को कष्ट होगा ही होगा। इस प्रकार से समुद्र मंथन का कार्य आरंभ हुआ, और वहां पर जो है सभी जितने भी वो उसके अंदर मगरमच्छ वगैरह थे वो सारे के सारे व्याकुल हो गए, क्योंकि इतना क्षोभ उत्पन्न हुआ जल के अंदर, जल के। तो इस प्रकार से समुद्र मंथन का कार्य यहां पर शुरू किया गया। तो जब समुद्र मंथन हो रहा था तो वासुकी नाग के मुख से लपटें निकलने लगी, विष की लपटें, आग की लपटें निकलने लगी। तो जितने भी असुर लोग थे वो सब के सब झुलस गए, और देवता भी इस लपट से नहीं बचे, उनको भी कष्ट हुआ। तो भगवान की कृपा है, वहां पर जो मेघ थे वो बरसने लगे, और समुद्र से जो है शीतल शीतल वायु जो है वो चलने लगी, जिससे देवताओं को तो राहत पहुंच गई। तो देवताओं को इतना कष्ट भी नहीं हुआ समुद्र मंथन के समय। अब 16वें श्लोक में कह रहे हैं, मध्यमाना तथा सिंधुर देवासुरवरूथपै यदा सुधा न जायेत निर्ममंथा जितः स्वयं। 16वें श्लोक में कहा जा रहा है कि इस प्रकार देव और असुर, देवता और असुर वरूथपई उनके सेना नायकों के द्वारा मध्यमानात मंथन किए जाने पर भी यदा सुधा न जाए, जब अमृत की उपलब्धि नहीं हुई, उत्पन्न नहीं हुआ, तो स्वयं अजित निर्ममंथ, भगवान जो हैं अजित भगवान स्वयं ही वो मंथन करने लगे। भगवान स्वयं मंथन करने लगे अब, क्योंकि दोनों के दोनों लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार कोई उसका फल नहीं मिल रहा है। तो बड़े आश्चर्य की बात है। तब भगवान ने कहा कि इनसे होगा नहीं ये काम, मुझे ही करना पड़ेगा। तो भगवान स्वयं जो है उद्यम करने के लिए तैयार हो गए और समुद्र को मथना उन्होंने आरंभ किया। अब भगवान जब मंथन कर रहे हैं तो उनकी शोभा का वर्णन किया जा रहा है। क्या शोभा है उनकी भगवान की। मेघ श्याम कनक परिधि कर्ण विद्योत विद्युन मूर्धनि भ्राजद विलुलित कचः सृगधरो रक्त नेत्रः जैत्रैदोरभिर् जगद भयदैर्दन्द शूकं गृहीत्वा मथ्यनन मत्ना प्रतिगिरिरि वाशोभताथोद धृताद्री। उस समय अथवा ने उस समय भगवान कैसे लग रहे थे। मेघ श्याम, मेघ के समान श्याम वर्ण, कनक स्वर्ण के समान पीतांबरधारी, परिधि माने पीतांबरधारी, सुंदर सुनहला पीतांबर पहना हुआ था। कर्ण कानों में विद्योत बिजली के समान चमकते हुए जो है कुंडल पहने हुए हैं। सिर के ऊपर भगवान के विलुलित कचह, लहराते हुए घुंघराले केश हैं जो सिर पर शोभित हो रहे हैं, और सृगधर वनमाला उन्होंने धारण की हुई है। नेत्रों के अंदर नेत्र रक्त नेत्र, और नेत्र के अंदर लाल लाल रेखाएं हैं, अरुण नेत्र हैं उनके। जगत अभयदयी, जो सारे विश्व को अभय देने वाले हैं। ऐसे जैत्रयी दोर्भी, अपनी विशाल और विशाल भुजदंडों से, जो विश्व विजयी, जिन्होंने विश्व को विजय किया है, ऐसे भुजदंडों से भगवान दंड शूकम, उस सर्प को ग्रहित्वा माने पकड़कर, और मथनन मथानी से मंथन करते समय वे उद्धृत अद्री, वे गिरधारी प्रतिगिरि, दूसरे पर्वत के समान अशोभत सुशोभित हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो दूसरे पर्वतराज ही हैं। मंदराचल की मथानी से वो भगवान जो है मंथन करने लगे। तो ये भगवान की शोभा है कि किस प्रकार भगवान जो है, तो भगवान ने उसका जो मथ रहे थे, उसका वासुकी का जो मुख है
और वासुकी की जो पूंछ है वो दोनों ही भगवान ने पकड़ ली है और अब भगवान ही मथ रहे हैं। अब कोई और नहीं मथ रहा है, देवता और असुरों को उन्होंने हटा दिया कि तुम्हारे बस की नहीं है काम, तो खुद ही जो है भगवान मथ रहे हैं। समुद्र मंथन की सारी क्रिया भगवान के द्वारा हुई है। निर्मथ्यमाना दुदधेर भूद्विषम महोल्बणम हाल हाल हलाहमग्रतः संभ्रांत मीनो न मकराहि कच्छपात तिमे द्विपग्राह तिमिंगिलाकुलात। निर्मथ्यमानात, इस प्रकार मंथन करने से मछलियां, घड़ियाल, सर्प, कछुए उनमने ऊपर आ गए। और तिमिंगल मछली बहुत बड़ी बताई जाती है, तो तिमिंगल और द्वीप मतलब समुद्री हाथी, ग्रहा जो मगरमच्छ हैं, तिमिंगल को व्हेल भी कहा जाता है, आकुलात व्याकुल हो गए सारे के सारे। उदधे अग्रतः, और समुद्र में सबसे पहले महाउल्बणम अत्यंत तीक्ष्ण हलाहल नाम का, अहवमाने नाम का विषम अभूत विष उत्पन्न हुआ। सबसे पहले समुद्र से निकलने वाली वस्तुओं में था हलाहल वृक्ष, ये सबसे पहले उत्पन्न हुआ। तो इस प्रकार से भगवान ही उसको मथ रहे हैं और उससे सबसे पहले विष की उत्पत्ति हुई है। अब आगे कह रहे हैं 19वें श्लोक में, तदोग्र वेगम दिशि दिश्यु पर्यधो विसर्प दुस्सर्पद संयम प्रति भीता प्रजा दुद्दुरंग सेश्वरा अरक्ष्यमाणा शरणम सदाशिवम। 19वां श्लोक है। यहां पर अब कहा जा रहा है कि तदुग्र वेगम दिशि दिश्यु पर्यधो, हे अंग अर्थात हे परीक्षित, उस उग्र वेग वाले और असह्य माने जिसको सहन करना अति मुश्किल है, अप्रति अर्थात प्रतिकार भी नहीं किया जा सकता, ऐसे दिशाओं और विदिशी, दिशाएं और विदिशाएं विसर्पत बढ़ने और फैलने से भीता भयभीत होकर, अरक्ष्यमाणा रक्षा का मार्ग न देखकर, और स ईश्वरा भगवान जो हैं वो संपूर्ण प्रजापति के साथ, और प्रजा सदाशिवम भगवान सदाशिव की शरणम दद्रुवुहु शरण में गए। तो असह्य विष जो है उसका कोई प्रतिकार का भी कोई उपाय नहीं था कि उससे बचा जा सके। तो विष जो है वो सब जगह उड़ने लगा, ऊपर नीचे हर दिशा के अंदर फैलने लगा। अब भयभीत हो गई सारी प्रजा और प्रजापति, और किसी की भी शरण न मिलने से, कोई रक्षा का मार्ग न देखकर, अरक्ष्यमाणा जब रक्षा का कोई उपाय नहीं मिला तो वो भगवान सदाशिव की शरण में गए। अब यहां पर एक प्रश्न होता है कि भगवान साक्षात तो वहां पर विराजमान है, भगवान ही तो समुद्र मंथन कर रहे हैं, तो वे सभी देवताओं को, प्रजा को लेकर सदाशिव की शरण में क्यों गए? यदि वो चाहते तो स्वयं ही कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन निकाल सकते थे, भगवान तो सर्वसमर्थ हैं। तो इस संबंध में श्री मध्वाचार्य जी कहते हैं, रुद्रस्य यशसोर्थाय स्वयं विष्णुर्विषम विभो न संजहे समर्थोपि वायुम चोचे प्रशांतये। कि यद्यपि जो अचित भगवान है, विष्णु हैं, वो समर्थ हैं, स्वयं विभो वो समर्थ हैं उसको संभालने में, उस विष को प्रतिकार करने में, लेकिन वो शिव जी को ये श्रेय प्रदान करना चाहते हैं, ये क्रेडिट अब वो शिव जी को देना चाहते हैं, शिव जी का यश बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया, और बाद में शिव जी ने सारा विष पी लिया और उसको अपने गले में रखा। इस प्रकार से मध्वाचार्य जी ने इसका समाधान किया है कि भगवान चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे, लेकिन भगवान का एक स्वभाव है कि वो अपने भक्तों का यश वर्धन करते हैं, और भक्तों का भी एक स्वभाव है कि वो भगवान के यश का वर्धन करते हैं, महिमा का गान करते हैं। तो दोनों ही भक्त और भगवान की लीला अपरंपार है। अब आगे 20वें श्लोक में कह रहे हैं, विलोक्यतम देव वरम त्रिलोक्या भवाय देव्याभिमतम मुनीनाम
आसीन मद्राव पवर्ग हेतुस तपोजुषाणम स्तुभि प्रणेमु। इस प्रकार जब उन्होंने देखा, भगवान ने विलोक्य जो शिवजी हैं उनके द्वारा, तो त्रिलोक्या भवाए, इस त्रिलोकी के अभ्युदय के लिए, कल्याण के लिए देव्या, जो देवी पार्वती हैं, उनके साथ अद्रा माने कैलाश पर्वत पर, आसीनम जो विराजमान है, और मुनि नाम अभिमतम जो मुनियों के माननीय हैं, और अपवर्ग मोक्ष प्रदान करने के हेतु हैं, तपह जुषाणम तपस्या करने वाले उन तम देववरम उन देवश्रेष्ठ को विलोक्य माने देखकर और स्तुति करते हुए उनको प्रणाम किया। तो जो पार्वती जी के साथ विराजमान हैं, ऋषि मुनि उनकी सेवा कर रहे हैं, शंकर जी तीनों लोकों के अभ्युदय के लिए जो वहां पर तपस्या करते हैं, मोक्ष सारे ऋषि मुनि वे, और प्रजापति उनका दर्शन किए, उनकी स्तुति की और उनको प्रणाम किया। अब प्रजापति लोग जो हैं वो स्तुति कर रहे हैं शिव जी की, क्योंकि प्रजापतियों का ही ये कार्य है कि वो प्रजा की रक्षा करें, और विश्व के उत्पन्न होने से प्रजा जो है सब जल रही थी, तो उन्होंने इस प्रकार से स्तुति आरंभ की। 21वें श्लोक से अब प्रजापति के द्वारा स्तुति की जाएगी भगवान रुद्र की, शिव जी की, जिनको सदाशिव कहा गया। तो यहां पर जो स्तुति की जा रही है उसके अंदर हम एक बात समझ लेने जैसी बनती है अपन हमारे द्वारा, कि जो भी स्तुति की जा रही है वो शिवजी को भगवान विष्णु का रूप मानकर ही की जा रही है। स्तुति के अंदर जो वाक्य हैं, जो वचन हैं, वो इस प्रकार के हैं जैसे वो भगवान विष्णु ही हैं, क्योंकि जो शिवजी हैं वो भगवान का ही गुणावतार हैं। भगवान ही तमोगुण को अंगीकार करके शिव के रूप में प्रकट हुए हैं। शिव अलग नहीं है भगवान से, अभिन्न तत्व कहे गए हैं शिव जी को विशेष रूप से। इस प्रकार से भगवान गुणावतार हैं शिव जी। तो अब प्रजापति कह रहे हैं, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिन शरणापन्नास त्रिलोक्य दहनाद विषाद। हे देवताओं के भी आराध्य देव अर्थात महादेव, भूतात्मन भूत भावन, आप सभी प्राणियों के आत्मा हो और भूत भावन है, सभी प्राणियों की रक्षा करने वाले हो। त्रिलोक्य दहनात्, त्रिलोकी को, इस त्रिलोकी को जलाने वाला जो विष है उससे हम अत्यंत कष्ट में पड़कर शरणम आपन्नान, आपकी शरण में आए हैं। न त्राही, हम लोगों की आप रक्षा कीजिए। हम लोग आपकी शरण में आए हैं क्योंकि ये जो त्रिलोकी को भस्म करने वाला है विश्व ये चारों ओर फैल रहा है त्रिलोकी के अंदर। आगे बोलते हैं प्रजापति, त्वमेकं सर्व जगत ईश्वरो बंध मोक्षयो तम त्वामचरन्ति कुशला प्रपन्नार्ति हरम गुरुम। त्वम एकः, आप अकेले ही सर्व जगत संपूर्ण विश्व को बंध मोक्षयो, बंधन या मुक्ति देने में आप समर्थ हो, ईश्वर हो। तम त्वाम, उस आप को जो हम प्रपन्न हैं, शरणागत हैं आपके, उनके दुखों को दूर करने वाले आरती हरम गुरुम कुशला अर्चंती, जो विश्व गुरु हैं वो आराधना करते हैं। विवेकी पुरुष जो हैं वो आपकी ही आराधना करते हैं, क्योंकि आप शरणागत की पीड़ा को नष्ट करते हो और जगत गुरु भी हो। इसलिए शंकर जी को कहा गया है कि वो वैष्णवा नाम यथा शंभु, अर्थात वैष्णव शिरोमणि है, वैष्णव शिरोमणि है शंकर जी, और उनको गुरु की भी संज्ञा दी गई है क्योंकि वो गुरु भी हैं। तो यहां पर जो है कहा जा रहा है कि आप ही बंधन मोक्ष के कारण हैं। ये सारे की सारी बातें जो हैं विष्णु भगवान के लिए ही एप्लीकेबल हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि जो विष्णु की शरण ग्रहण करता है तो वो एक प्रकार से शिव जी की भी शरण हो ही गया। तो देवताओं ने
शिवजी की शरण की है। शिवजी की शरण, क्योंकि भगवान ही तो अंतर्यामी के रूप से उनको प्रेरणा कर रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है। तो शिवजी जो हैं विष्णु की भांति ही यहां पर संबोधित किए जा रहे हैं। जो विष्णु हैं, भगवान जो हैं, वो इस सृष्टि के कार्य से ज्यादा स्पर्श नहीं है उनका। तो जो रक्षा का कार्य है वो ब्रह्मा और शिव के द्वारा ही किया जाता है अधिकतर। इसीलिए जबकि विष्णु जो है, विष्णु को जो है बहिरंगा शक्ति स्पर्श नहीं कर सकती है, लेकिन जगत का कार्य करने के लिए ब्रह्मा जी रजोगुणी हैं और शिव जी जो है तमोगुणी हैं। इस प्रकार से आगे 23वें श्लोक में कह रहे हैं, गुणमय्या शक्तास्यास्य सर्गे स्थिति अप्ययान विभो धत्से यदा स्वदृग्भूमन ब्रह्म विष्णु शिवाभिधाम। हे प्रभो, हे विभो का मतलब प्रभु। हे सर्वव्यापक, हे भूमन, आप गुणमय्या, त्रिगुणमयी जो आपकी माया शक्ति है, स्वशक्तियां, उसके द्वारा इस जगत की सर्ग स्थिति और अप्ययान, सृष्टि स्थिति और प्रलय करना चाहते हैं। तब स्वदृक्, स्वयं प्रकाश रूप से ही आप ब्रह्मा विष्णु और शिव नाम को धारण करते हैं। अर्थात आप ही ब्रह्मा विष्णु और शिव के रूप में प्रकट होते हैं जब आप सृष्टि स्थिति और प्रलय करना चाहते हैं। त्वं ब्रह्म परमं गुह्यं सदा सद्भाव भावनः नाना शक्तिभिराभातस् त्वमात्मा जगदीश्वरः। आप सत असत अर्थात कार्य और कारण, सत का मतलब है कार्य और असत मतलब कारण, इन भावों को, भावन माने उत्पन्न करने वाले हो। त्वम परमं गुह्यम ब्रह्म, आप परम रहस्यमय ब्रह्म हो और नाना शक्ति भी, अपनी अनेक शक्तियों के द्वारा आप आभासित होते हो। त्वम जगत ईश्वर है आत्मा, आप ही इस जगत के स्वामी हो और परमात्मा हो, सब सर्व समर्थ हो आप, सब प्रकार से अनेक शक्तियां हैं आपकी, उसी के द्वारा आप प्रकाशित होते हो। त्वं शब्द योनिर्जगदादिरात्मा प्राणेन्द्रिय द्रव्य गुण स्वभावः कालः क्रतु सत्यमृतं च धर्मस्त्वय्यक्षरं यत्त्रिविर्दामनन्ति। त्वं शब्द योनि, आप वेदों की उत्पत्ति, शब्द का मतलब यहां वेद है, आप वेदों की उत्पत्ति स्थान हो, जगत के आप आदि कारण हो, अर्थात महत्त्व आपसे उत्पन्न हुआ है प्रकृति पे जब आपने ईक्षण किया। आत्मा प्राण और अहंकार, आत्मा का मतलब है अहंकार है, तो अहंकार, प्राण, इंद्रिय, पंचमहाभूत और सत्व इत्यादि जो गुण हैं उनके कारण हो आप काल स्वरूप हो, आप संकल्प हो, क्रतु माने संकल्प अथवा यज्ञ, आप सत्य हो, आप ऋत हो और आप धर्म हो। भगवान की यहां पर जो है सब बताई गई हैं कि क्या क्या चीजें हैं भगवान। तो आप ही प्राण, इंद्रिय, पंच महाभूत, उनके सब स्वभाव आप ही हो, सबके मूल कारण हो। आप ही जो हैं इस त्रिगुणात्मक प्रकृति के जो अविनाशी है, अक्षर है, आप त्वयि, उसके भी, वो भी आपके ही आश्रित है। आमनंती, ऐसा वेदों में कहा जाता है। तो वेदों में बताया गया है कि जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, ये भी, इसके भी आश्रय आप ही हैं। आगे अब 26वें श्लोक में कह रहे हैं, अग्निर्मुखम ते खिल देवतात्मा क्षितिम विदुर्लोक भवांग्रि पंकजम कालम गतिम ते खिल देवतात्मनो दिशश्च कर्णौ रसनम जलेशम। आप अखिल देवता, सर्वदेवमय हो, आप सभी देवताओं के अंदर आपका वास है। और अग्नि ते मुखम, आपका अग्निमुख है। पृथ्वी लोक आपके चरण कमल हैं। आपका जो तलवा है, अव माने तलवा, वो जाना जाता है। पृथ्वी क्या है? आपके चरण कमल का तलवा, नीचे का पोषण। ते अखिल देवतात्मन है, आप सर्वदेव स्वरूप हो। और गति कालह,
आपकी जो गति है, चेष्टाएं हैं, वही काल है। दिशाएं जो हैं वो कान हैं आपके, और वरुण आपकी रसना है। जितने भी हमारे पंच महाभूत हैं वो सभी भगवान के अंदर ही विराजमान हैं। कुक्षी 27वां श्लोक है। नाभिर्नभस्ते श्वसनम नभस्वान् सूर्यश्च चक्षुंसि जलम स्मरेतः परावरात्मा शयनम तवात्मा सोमो मनोद्योर भगवन् चिरस्ते। आपकी जो नाभि है वो आकाश है, आपका जो श्वास है वो वायु है। इससे पहले ब्रह्मा जी की स्तुति में भी इसी प्रकार से था, वर्णन सुनाए हैं, जो महाविभूति के रूप में वर्णन किया गया था भगवान का। आपके सूर्य नेत्र हैं, जल आपका वीर्य है, आप छोटे बड़े जीवों का जो अहंकार है वो भी आप ही है, चंद्रमा आपका मन है, और स्वर्ग आपका सिर है। इस प्रकार से यहां बता रहे हैं 28वें श्लोक में। कुक्षी समुद्रा गिरयोस्ति संघा रोमाणि सर्वौषधिभिरुदस्ते छन्दांसि साक्षात् तव सप्त धातवस्त्रयी मयात्मन् हृदयं सर्वधर्मः। जो आपकी कुक्षी है वो समुद्र है, जो पर्वत हैं वो आपके अस्थि समूह हैं, औषधियां और पौधे आपके रोम हैं, छंदांसी जो गायत्री इत्यादि छंद हैं वो साक्षात आपकी 7 धातुएं हैं, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि इत्यादि। सर्वधर्म हृदय है, और जितने भी धर्म है वो सब आपका हृदय है। पहले भी एक बार आया है कि भगवान के हृदय से जो है धर्म उत्पन्न होता है और पीठ से अधर्म उत्पन्न होता है। आगे 29वें श्लोक में कह रहे हैं। मुखानि पंचोपनिषदस्तवेश यस्त्रिंश दष्टोत्तर मंत्र वर्ग यत्तच्छिवाख्यम परमार्थ तत्वम देव स्वयं ज्योतिरवस्थितिस्ते। हे स्वामी, जो 38 मंत्रों के समूह हैं, 63 अष्ट उत्तर 38 बोलते हैं, 38 मंत्रों का जो समूह है वो जिनसे उत्पन्न होता है, और वे 5 उपनिषद बताए गए हैं। तत्पुरुष, अघोर, सद्योजात, वामदेव, ये और ईशान, ये आपके मुख हैं, 5 मुख हैं। शिवजी जो हैं वो पंचमुखी हैं, इसलिए कहा जा रहा है 5 मुख हैं। तत्पुरुष, अघोर, सद्योजात, वामदेव और ईशान, ये 5 उपनिषद हैं, ये आपके मुख हैं। और यत शिवाख्यम, जो शिव नामक स्वयं प्रकाश सत्ता है, परमार्थिक सत्ता, परमार्थ तत्वम, वे तत्ते अवस्थिति, वो आपकी स्थिति है। तो इस प्रकार से आपसे ही जो है 38 मंत्र निकले हैं। आप अपने स्वरूप में जब स्थित होते हो तो उस स्थिति का नाम ही है शिव, और वही वास्तव में स्वयं प्रकाश परमार्थ तत्व है। 30वें श्लोक में कह रहे हैं, यहां पर जो 29 मंत्र हैं, 29 नहीं, जो यहां पर बताए गए हैं 38 मंत्र। 38 मंत्र जो हैं इसको कहा जाता है मुखानी पंचोपनिषदस्तवेश। और जो शिव जी की पूजा करने वाले लोग हैं वो इन मंत्रों को बड़ी गंभीरता से ग्रहण करते हैं, वो इनका उच्चारण करते हैं। इन मंत्रों को हम एक बार यहां श्रवण कर लेते हैं। पहला मंत्र है तत्पुरुषाय विद्महे शांत्यई, दूसरा है महादेवाय धीमहि विद्यायै, तीसरा है तन्नो रुद्र प्रतिष्ठायै, चौथा है प्रचोदयात धृत्यई, पांचवा है अघोरेभ्यस्तमा, छठा है अथ अघोरेभ्यो मोहा। पूरे में नहीं है, ये स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग से होती है इस पद से। सातवां है अघोरेभ्यो रक्षा, फिर आठवां है अघोर तरेभ्यो निद्रा, फिर नवा है सर्वेभ्य सर्व व्याध्ययी, 10वां है सर्व सर्वेभ्यो मृत्यवे, 11वां है नमोस्तु क्षुधा। इससे इस पद से आरंभ होगा, बड़ा मंत्र है। 12वां है रुद्र रूपेभ्यस तृष्णा, 13वां वामदेवाय रजा, 14वां ज्येष्ठाय स्वाहा, 15वां श्रेष्ठाय रत्ययी, 16वां है रुद्राय कल्याण्ययी, 17वां है कालाय कामा, 18वां है कल विकरणाय संधिन्ययी,
19वां है बल विक्रणाय क्रिया, 20वां है बलाय वृद्ध्यई, 21वां है बलत छाया, 22वां है प्रमथनाय धात्रेयी, 23वां है सर्वभूत दमनाय ब्राह्मणीय, 24वां है मनः शोषिणीय, 25वां है उन्मनाय ज्वरा, 26वां सद्यो जातम प्रपद्यामी सिद्ध्यई, फिर 27वां सद्यो जाताय वै नमः रिद्ध्यई, फिर 28वां है भवे द्वितीयई, 29वां अभवे लक्ष्म्यई, 30वां है नाति भवे मेधा, 31वां भजस्व माम कांत्यई, 32वां भव स्वधा, 33वां उद्भवाय प्रभा, 34वां ईशानः सर्व विद्यानाम शशिन्यई, 35वां ईश्वर है सर्वभूतानाम अभयदा, 36वां है ब्रह्माधिपतिर ब्रह्मणोधिपतिर ब्रह्मन ब्रह्मष्टदा, 37वां है शिवो मेम अस्तु मरीच्यई, 38वां है सदा शिव ज्वालिन्यई। तो इस प्रकार से ये श्लोक 29 के अंदर जो हमने पढ़ा अभी, उसके अंदर ये 38 मंत्र हैं और ये पांचों उपनिषद के अंदर लिखे गए हैं। अब 30वें श्लोक में कह रहे हैं छायात्वधर्मो रमिषूयैर्विसर्गो नेत्रत्रयं सत्वरजस्तमांसि संख्यात्मनः शास्त्रकृतस्तवेक्षा छंदोमयो देवऋषि पुराणः। छाया तू, जो छाया है वो अधर्म। 30वां श्लोक है, यहां पर कह रहे हैं जो छाया है आपकी वो क्या है? अधर्म उर्मिषु, अधर्म की लहरें जो हैं, अर्थात जो अधर्म फैला हुआ है इस जगत में, दंभ लोभ इत्यादि, वो सब क्या है? आपकी छाया है। अधर्म फैला हुआ है ना, धर्म दंभ इत्यादि जो है, इन तरंगों के रूप में आपकी छाया है, जिनसे यही माने जिनसे विसर्ग विविध प्रकार की सृष्टि होती है। और जो 3 नेत्र हैं आपके, नेत्र त्रयम, वे क्या हैं? सत्व रज और तम, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण आपके 3 नेत्र हैं। और हे प्रभु छंद है मय, जो गायत्री है ये छंद रूप, ये सनातन वेद आपका विचार है। इच्छा माने विचार, क्योंकि आप ही सभी पुराणों के रूप में, पुराण माने सनातन वेद के रूप में सांख्य आत्मन है, सांख्य स्वरूप होकर सभी शास्त्रों के अंदर आप स्थित हो, तब शास्त्र कृत है, आप उनके निर्माता हो, कर्ता भी हो। तो आप छंदमय हो, आप देवताओं और ऋषियों से भी युक्त हो, और जितने भी पुराण हैं और सांख्य स्वरूप जो धर्म है, शास्त्र हैं, उनके निर्माता भी आप ही हो, उनके कर्ता आप ही हो। छंदोमयो देव ऋषि पुराण, शास्त्रकृत तवेक्षा, इच्छा माने आपका विचार, ये सब आपसे ही है। शिव जी की, यहां सदा शिव की स्तुति की जा रही है। यहां पर हम रुद्र ना समझें इनको, क्योंकि रुद्र जो हैं वो इस जगत के अंदर है। देखिए थोड़ा सा अंतर है, इस बात को समझ ले। सदाशिव जो है वैकुंठ धाम में है, और उन्हीं का जो विस्तार है वो है रुद्र, जो संहार करते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर जो आते हैं वो है रुद्र, जबकि सदाशिव को वैष्णव संप्रदाय के अंदर जो कारणोदकशाही विष्णु है, उन्हीं का एक प्रकाश बताया गया है। सदाशिव जो हैं वो वैकुंठ में विराजमान हैं, और रुद्र जो हैं वो उनके अंश हैं जो इस त्रिलोकी के अंदर, जैसे ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी जिस प्रकार सृष्टि करते हैं उसी प्रकार रुद्र जो है संहार करते हैं, ब्रह्मा जी की भांति ही, क्योंकि वो तमोगुणी है।
तमोगुण का वैकुंठ में प्रवेश नहीं है। तमोगुण का प्रवेश केवल इस वैकुंठ, इस जगत में ही हो सकता है। इसीलिए यहां पर जो स्तुति की जा रही है शिवजी की, वो शिवजी की स्तुति ना होकर सदाशिव की स्तुति है। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट कह दी गई है पहले। वहां पर कहा गया है कि सभी लोग सदाशिव के पास गए हैं। 19वें श्लोक में 19वें श्लोक में कहा है कि संपूर्ण प्रजा और प्रजापति को जब किसी से त्राण नहीं मिला तो वो भगवान सदाशिव की शरण में गए हैं। आरक्ष्यमाणः शरणम सदाशिवम। तो ये सदाशिव जो हैं वैकुंठ के जो कारणोदकशाही विष्णु या महाविष्णु जिन्हें कहा जाता है, जो प्रकृति के ऊपर ईक्षण करते हैं, उसी के ये अभिन्न स्वरूप है, उसी के प्रकाश हैं। फिर इनकी आवश्यकता क्या हुई? सृष्टि के कार्य में जो सदाशिव हैं वो उपादान के रूप में प्रकट होते हैं। जब भगवान विष्णु, महाविष्णु प्रकृति के ऊपर ईक्षण करते हैं तो प्रकृति के ऊपर ईक्षण करते हुए जो जीव हैं उनका निक्षेप तो किया जाता है महाविष्णु के द्वारा, और महाविष्णु के ही एक सहयोगी के रूप में उन्हीं के प्रकाश स्वरूप जो सदाशिव विराजमान है वो प्रकृति के ऊपर जब ईक्षण करते हैं तो वो उससे प्रकृति ही उपादान के रूप में परिवर्तित होती है। तो प्रकृति के द्वारा जो 24 तत्वों की उत्पत्ति होती है, जिनसे कि ये ब्रह्मांड बना है मिलकर, जो इस ब्रह्मांड के उपादान कारण है, उसका जो ईक्षण है वो किया जाता है सदाशिव के द्वारा। ये बात चैतन्य चरितामृत में कही गई है। तो अद्वैताचार्य जो आए हैं महाप्रभु के परिकर बनकर, वे इन सदाशिव के ही अवतार हैं। इन्हीं सदाशिव को महाविष्णु भी कह दिया जाता है, क्योंकि सिद्धांततः अभेद है, उन्हीं के प्रकाश हैं, उन्हीं के प्रकाश हैं। इसीलिए इस जगत में, इस जगत के उस पार अर्थात विरजा नदी के उस पार सबसे पहले पड़ता है सिद्धलोक। सिद्धलोक का मतलब है जहां पर ज्ञानी और असुर, ये दोनों ही जो भगवान के द्वारा मारे गए हैं असुर, वो और ज्ञानी लोग ज्ञान योग का साधन करके उस सिद्ध लोक में विराजमान रहते हैं। इस सिद्ध लोक के ऊपर है सदाशिव लोक, और इस सदाशिव लोक के ऊपर कहा जाता है वैकुंठ है, परम परव्योम। तो सदाशिव लोक जो है, इस सिद्ध लोक के ऊपर का जो एरिया है उसको सदाशिव लोक कहा जाता है। यहां पर सदाशिव विराजमान है। तो सभी लोग यहां पर गए हैं शरण में, उनकी शरण में, सदाशिव की शरण में। ये बात यहां पर बिल्कुल स्पष्ट है 19वें श्लोक से। इन्हीं सदाशिव का, जब यही सदाशिव तमोगुण को अंगीकार करते हैं तो फिर इस जगत में, इस सृष्टि के लिए संहार का कार्य करते हैं। सदाशिव के अंदर किसी प्रकार का तमोगुण नहीं है। वो सत्व रज वो विशुद्ध सत्व के अंदर स्थित है। जैसे भगवान विष्णु, महाविष्णु भी वही है, सदाशिव भी वही है। केवल इस सृष्टि कार्य के लिए ही सदाशिव के रूप में उनका प्रकाश है, अपना ही प्रकाश। तो ये प्रकाश इसलिए है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के अंदर ये सहयोगी है, और इन्हीं के अवतार नहीं कहेंगे। यही सदाशिव अद्वैताचार्य के रूप में भगवान के साथ आए थे, महाप्रभु के साथ आए थे। तो इस बात को यहां पर प्रसंगवश उल्लेख किया गया, क्योंकि जो स्तुति की जा रही है वो सब प्रकार से विष्णु की स्तुति है, वो रुद्र की स्तुति नहीं है। रुद्र भगवान की स्तुति नहीं है जो संहार करते हैं। इसीलिए हमें किसी प्रकार का कोई संदेह ना रहे इस स्तुति में, विष्णु परक स्तुति में। इसीलिए ये चर्चा की गई। फिर हम 31वें श्लोक से अगले सत्र में प्रवेश करते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।